गेट्स आर ऑफ आइवरी। महाराजा का बेडरूम देख के निकल रहे हैं, देखो कहाँ जाते हैं आगे। ये महाराणा भीम सिंह जी के बनवाए गए एनिमल फाइट। महाराणा भीम सिंह जी अपनी रानियों के साथ होली फेस्टिवल खेलते हुए राजस्थान का डांस होता है घूमर, जगदीश मंदिर की पूजा अर्चना करते हुए, एक मंदिर के दर्शन करते हुए, ठाकुर जी का मंदिर, पानी के बीच का आइलैंड है जगदम्बे लेक पैलेस। ये होली ऐसे खेलते हैं इनके भी मजे थे। ये 300 साल पुरानी चाइना की काइट से 1712 की चाइनीज स्टाइल्स 1712 की लाइब्रेरी है। कबीरदास सामलदास जी ने मेवाड़ का इससे लिखा था वीर विनोद 1875 में। ये पंखा है, मिट्टी के तेल से चलता था, यूरोप से मंगाया। Here you can see the better view of the city, sir. The city surrounded by the mountains, Aravalli mountain. कोई फंक्शन होता है यहीं से महाराणा पहले देखा करते थे, जनता को आशीर्वाद देते। प्लीज हैव अ लुक सर। This is awesome, yaar. That's our car parked over there. The only car parked in the city palace premises at the moment. Because हम लोग जल्दी आ गए हैं। पिछोला झील कहा जाता है क्योंकि जब उदयपुर की खोजा महाराणा उदय सिंह जी ने यहाँ पर एक गांव का नाम था पिछोली। तो ये 13वीं सेंचुरी की बनी हुई महाराणा लाखा के समय एक बंजारे के द्वारा बनाई गई झील, जिसको नाम दिया गया पिछोला। पिछोला के बीच में जो सफ़ेद कलर का लग रहा है ये लेक पैलेस है, जिसको पहले जग निवास कहा जाता था। तो ये सर है ना अभी होटल है आई टाटा का, उधर जग मंदिर है जहाँ पे आप विजिट करेंगे। So that is the Lake Palace Taj Hotel. That is Jag Mandir over there. And this is completely Pichola Lake. कभी इन स्टेशन राणा राजा महाराजा उतरते थे, आज उतर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। वो लोग कितने ऊंचे होते थे ना कि उनको इन स्टेज में प्रॉब्लम नहीं होती थी। हमें तो आजकल इन स्टेज में ऐसा लगता था कितनी। सो इफ आई से द एवरेज हाइट ऑफ अ स्टेयर इज अराउंड 10 इंचेस एवरेज हाइट। और आज की डेट में इफ आई टॉक अबाउट द एवरेज हाइट ऑफ द, तो हम लोग जो बिल्डिंग्स वगैरह में रखते हैं, सो दैट इज 8 इंचेस 7 इंचेस। हद उससे ज़्यादा होती है तो लोग कहते हैं बहुत ऊँचा है। जी अच्छा, आइवरी डोर्स हैं। कोई फंक्शन होता पहले यहाँ से महारानी देखा करती थी, उनके लिए पंखा है हाथ से चलने वाला, अलग अलग कलर से देखना, अलग अलग राजा से महारानी जी बाहर देख सके, बाहर वाला व्यक्ति उनको नहीं देख पा, उनके लिए बहुत शानदार झूला है। ये बैठक होती है, हुक्का पीते हैं, टाइम पास करने के लिए गेम खेलते हैं। कम क्या गेम है ये? चौसर वगैरह खेलते रहे होंगे। चेस ही हो गया। हाँ, चौसर इज लाइक लूडो नॉट चेस। क्या मस्त व्यू है यार। So if you people follow Shri Laksh Raj Mewar, who is the Yuvraj of Mewar dynasty right now, उनके चैनल पे एक वीडियो है जो सेम लॉबी, he was giving the museum tour. I follow him, so मुझे पता है। अगर आपने नहीं देखा तो उनको फॉलो कीजिएगा, आपको सेम गैलरी दिख जाएगी। एंड इस गैलरी से व्यूज़ बहुत मज़ेदार हैं यार, मतलब जस्ट सी दीज व्यूज़।
चलते हैं हम भी थोड़ा सा युवराज जी की तरह मज़ा ले लें. ही वॉज वॉकिंग वंस इन दिस गैलरी, आज हम वॉक कर रहे हैं इस गैलरी में. कल कोई और भी कर सकता है, मनाही नहीं है. यू कैन पे एंड वॉक इन दिस गैलरी. चलो जी अब ऊपर चल रहे हैं. ये अभी के ग्रैंडफादर है सर, महाराणा भोपाल सिंह इनका नाम है. अच्छा. He lived here 1930 to 1955. India got independent 1947. After independence in Rajasthan, first he joined Union of India. So he appointed chief among chief in Rajasthan and he received 2.2 million rupees per year papers. The Maharana was very young, 16-year-old. He went for the hunting, fell on the horse, he got paralyzed. So after some accessories for him, his wheelchair, bed, one costume for him. Now this time lift in running condition, inside floors. Near the lift, this is straight floor, first one symmetry. Look like as a door, but this is the first one symmetry. ओके. ये लिफ्ट है. Yes, sir. ये पहली बार सीमेंट से बना था यहाँ पे कुछ. हाँ, इसको ओपन करके देख सकते हैं. वो अंदर से बंद है. ये तो दीवार है, आप जो सोच रहे हैं. ये दीवार है. अच्छा. सो ये लिफ्ट थी पहले, हाँ, अब नहीं है. अभी भी है. अभी वर्किंग है ये. ओके. कोविड की वजह से बंद है. So this is the working lift, guys. Still in working condition. It's just closed because of COVID. That's the wheelchair of the previous Maharana. His bed and his chair. That was his washroom that he used to use. अभी चलते हैं आगे. So guys, we're downstairs now. वो सूरज बताया आपको, ये महाराणा भोपाल सिंह ने अपने लिए बनवाया. क्लाउडी डैम में सूरज ने दिखे रहेगा. इस सूरज के दर्शन करेंगे, फिर खाना खाएंगे. तांबे से बना हुआ है, सोने का पॉलिश. ये महाराणा भोपाल सिंह के ऊपर जो राजा होता है उनका मेन स्केल है. क्लाउडी डैम में वजन के बराबर चांदी के सिक्के दान करते हैं जब उनका बर्थडे होगा. Okay. ये मतलब वो सारी मेरा काम तैयार है. So that's the weighing scale of Maharana. उनके बर्थडे पे उनका वेट लेके उस इक्वल चांदी के सिक्के डोनेट किए जाते थे. ये पानी की चीज है. ये बहुत ही खूबसूरत हो गया है. डांस करते रॉयल फैमिली के एंटरटेनमेंट के राजा पिकॉक में ओरिजिनल नीले ग्लास और के 1874 का. जब महाराणाओं से कोई खास मेहमान है तो उनके साथ बैठ के बातचीत की जाती, मीटिंग होती है. दीवान है खास. क्लाउडी डे किंग रूल्ड द सी हियर वर्शिप द सन गॉड रेनिंग एट द प्लेटफॉर्म. Okay. So up to here king part is finished, sir. Next we will go for the queen palace. Okay. So guys, in rainy season, राजा यहाँ बैठ के खाना खाते थे बिकॉज सूरज नहीं दिखता था. सो जो सामने सूरज अभी आप लोगों ने देखा था उसकी पूजा करके देन दे यूज्ड टू ईट. वाह. दिस इज कॉल्ड समथिंग, यू नो, आवर ट्रेडिशंस. वही देखते हैं. सूर्यवंशियों के ट्रेडिशंस. दिस इज व्हाट इंडिया इज ऑल अबाउट. ये भगवान का प्रसाद बनाने का रसोई है जो पैलेस किंग थे उनकी वाइफ शी वाज द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड कृष्णा. 1955 से 1920 दाल माता गुलाब फूल उनके नाम था. किचन यूटेंसिल्स. सो गाइस, दीज आर द किचन यूटेंसिल्स जो उस टाइम पे यूज़ किए जाते थे. So guys, this is the living room of the queens. ब्रिज विलास. महारानी यहाँ रहा करती थी. It was awesome. Only with a ladies net. Friendly and पंखा है सर. मीटर बॉक्स, मीटर में फायर ब्रिगेड.
ये देखिए आप ये दिस इज द गेस्ट रूम. गेस्ट This is the guest room of Maharani's, guys. Wow. तो guys, महारानी जी के गेस्ट रूम से नीचे उतरते हुए अब आके देखते हैं क्या है देखने को. This is exit. So the theory behind these short doors is महाराजा वगैरह इतने लंबे हुआ करते थे उसके वजह से डोर शॉर्ट रखते थे जस्ट बिकॉज फॉर अ रीज़न कि इन केस अगर दुश्मन घुस जाए तो सर झुका के घुसेगा एंड इट्स इजी टू चॉप देयर हेड्स ऑफ. ये छोटे छोटे रूम्स कैसे हैं? ये छोटे छोटे रूम राजा रानी होते हैं. ये छोटे छोटे रानियों के. Because we are in जनाना महल क्वींस पार्ट. ओके. ये बहुत बड़ा चौक है लक्ष्मी चौक. हाँ साहब मैं कह रहा हूँ छोटे छोटे रूम से रहती थी रानी. ओके. ये जनाना चौक है लक्ष्मी चौक. आज़ादी से पहले सिर्फ महिलाएं आ सकती थी. 5 साल से बड़ा लड़का अलाउ नहीं था. अच्छा. यहाँ पे उनके जो भी प्रोग्राम होते हैं महारानियाँ रहती, दासियाँ भी रहती उनके साथ. ये बड़ा सा चौक है लक्ष्मी चौक कहा जाता है. पुराने ज़माने में लेडीज़ के फंक्शन होता अभी ये जगह रेंट आउट पे देते हैं कोई पार्टी शादी वगैरह के लिए. आई हैव नो आइडिया व्हाट चार्ज. ये जो डोम है मिलेनियम डोम है जो 2000 में लगाया गया 2000 सन में अभी के महाराणा श्री जी अरविंद सिंह जी मेवाड़ के द्वारा बनवाया गया. उसके नीचे वो चौक है जिसको चौमुखा कहा जाता है. उसके सामने जो है ये अभी बनाया जब हमारी महारानी जी राजकुमारी जी के शादी हुआ 7 मार्च 2011 यहाँ पे उनका मंडप स्थापित किया गया. उनका लगन हुआ था संतरामपुर बड़ौदा के राजकुमार डॉक्टर खुश सिंह जी परमार के साथ. 400 साल पहले इसको जब बनने में लगे 4 सेंचुरी के मॉडल है और 4 अलग अलग आर्किटेक्ट है. मतलब चारों मेवाड़ है, मुगल मेवाड़ है, अर्ली फेज है मुगल मेवाड़, मेच्योर फेज है ब्रिटिश मेवाड़ फेज है 20वीं सेंचुरी का. सो गाइस दिस इज़ द लक्ष्मण चौक. यहाँ पे राजकुमारी जी की शादी हुई थी एंड ये बिल्डिंग अभी बनवाई गई है उनकी शादी से पहले. ये सर एकलिंग जी मंदिर है शिव जी का. उसके आसपास जब हमले हुए थे तो बहुत सारी हिंदू देवी देवताओं की जैन मूर्तियाँ वगैरह तोड़ दी गई थी. अच्छा. ये सभी खंडित मूर्तियाँ. हाँ महाराणा प्रताप वगैरह एकलिंग जी को बहुत मानते थे. एकलिंग जी ही यहाँ के राजा है मैडम. एकलिंग जी भी राजा हैं. किंग ऑफ दिस स्टेट एकलिंग जी लॉर्ड शिवा. ये वो होती है ना वीणा बोलते हैं इसे शायद. हाँ तो ये हटा लो और कोई घाट वगैरह. माइक हटा लो. ये सामने अभी के महाराणा का निवास स्थान है शंभू निवास. अभी के महाराणा प्रभु के साथ रहते हैं वहाँ पे. फैमिली का मैं पिक्चर बताऊंगा मैं आपको. वो सामने. हाँ सर शंभू निवास. सो गाइस दैट्स द शंभू निवास एंड वहाँ पे करंट रॉयल फैमिली रेजाइड्स. लोग रहते हैं वहाँ पे. ये सब पुराने ज़माने के इंस्ट्रूमेंट्स हैं. दो स्टिल अभी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं. मतलब ये उस टाइम के इंस्ट्रूमेंट्स हैं.